नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से एक बार खाड़ी युद्ध के बारे में बात करेंगे। ईरान के अमेरिका और इजराइल के बीच के संघर्ष में आज 21 मार्च को एक बड़ी घटना हो गई। ये घटना डियागो गार्सिया से जुड़ी हुई है, जो कि अमेरिका का सैन्य अड्डा है, महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा है ये। डियागो गार्सिया पर ईरान ने हमला कर दिया और इस हमले ने अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया को चौंका दिया है। हिंद महासागर में है ये, और एक छोटे छोटे आइलैंड्स की एक चेन है, उसमें ये लोकेटेड है। एक भौगोलिक रूप से, यदि भूगोल के हिसाब से बोले या ज्योग्राफी के हिसाब से बोले, तो एक कोरल आइलैंड है, छोटा सा है। और यहाँ पर अमेरिका ने दुनिया के सभी देशों को कंट्रोल करने के लिए एक सैनिक अड्डा बना रखा है। इस नक्शे में भी आप देख सकते हैं कि इसकी जो लोकेशन है इतनी इतनी बढ़िया जगह पर है कि आसपास आप कहीं भी निगाह डालेंगे, तो चाहे एशिया महाद्वीप हो, अफ्रीका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, ज़्यादातर जो देश है ये डियागो गार्सिया से अमेरिका के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो सामरिक रूप से इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आप देखिए, भारत तो सबसे नज़दीक दिखाई पड़ रहा है, और ये हमारी जो लक्षद्वीप है उसी का एक्सटेंशन मान सकते हैं इसको। तो घटना क्या हो गई आज? एक्चुअली आज जो घटना हुई उसने सेफ डिस्टेंस, मतलब सैनिक कार्रवाइयों में भी मानते हैं ना कि हम यदि इतनी दूरी पर लोकेटेड है तो हमारे ऊपर कोई हमला नहीं होगा। जैसे अमेरिका सभी जो देश हैं उनसे अलग थलग है नॉर्दर्न साइड में, तो इसीलिए वो हमेशा सेफ माना जाता है कि उस पर तो क्या हमला करेंगे, क्योंकि दूरी बहुत है। लेकिन आज के हमले ने ये सेफ डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया है। अमेरिका भी ये मानता था कि उसकी जो डियागो गार्सिया में जो लोकेशन है इतनी बढ़िया है कि इस पे तो कोई अटैक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ईरान ने आज जब इसके ऊपर हमला किया, और हमला ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे, तो इसमें क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि एक जो मिसाइल है वो तो उड़ान के समय ही विफल हो गई, वो अपने टारगेट पे पहुंची नहीं। लेकिन जो दूसरी टारगेट तक पहुंची, लेकिन अमेरिका की जो नौसेना है उसने उसको इंटरसेप्ट कर दिया। तो ऐसे तो कोई नुकसान हुआ नहीं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डियागो गार्सिया की लोकेशन पहले भी आपको बताया, लेकिन किलोमीटर के हिसाब से देखें तो ईरान से ये 4,000 किलोमीटर दूर है। और ये माना जाता था कि ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं उनकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने की क्षमता है वो 2,000 किलोमीटर है। तो 4,000 किलोमीटर को मिसाइल कवर करके आई, इसका मतलब कि इसराइल के माफ कीजिए, ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो कि घोषित जो क्षमता है, डिस्टेंस की जो क्षमता है उससे दोगुनी है। तो इससे क्या साबित हुआ कि ईरान अपनी वास्तविक सामरिक क्षमताओं को दुनिया से छिपा रहा था। और इससे दूसरी बात एक और भी साबित होती है, वो बात यह है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान की जो सामरिक क्षमता है उसको आंकने में, उसका असेसमेंट करने में भारी गलती की। अब आप सोचिए कि आपने युद्ध का प्लानिंग कर लिया, लेकिन आपके दुश्मन की कितनी ताकत है ये तो आपको मालूम ही नहीं है। तो फिर युद्ध का परिणाम आपके पक्ष में कैसे आएगा? आपको बार बार अपनी जो रणनीति है उसको बदलने की ज़रूरत महसूस होती है, और ये हो भी रहा है। ईरान ने बता दिया है कि वो कितना ताकतवर है, क्योंकि वो लगातार आज 21 दिन हो गए हैं लगातार जो अमेरिका और इसराइल जैसी जो पावर है, मिलिट्री पावर है, उनको अपनी ताकत दिखा रहा है। और हम सब ये मान के चलते हैं कि इसमें जो पगड़ा है, ईरान जैसा एक छोटा देश जब इनसे निपट रहा है तो वो कुछ हद तक सफल भी है। डियागो गार्सिया का एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, जैसा कि बताया कि ये एक छोटा सा है और सब में सेंटर्ड है। तो इसका क्या है कि यहाँ पर अमेरिका भारी अपने जो फाइटर प्लेन्स हैं उनको वहाँ पर लोकेट कर सकता है, और उसने किए भी हैं। तो इसीलिए अमेरिका को भी एक एडवांटेज मिलता है। और यहाँ अमेरिका का पहले से ही इतना सारा जो सैन्य सामान रखा हुआ है
कि ज़रूरत पड़ने पर पूरी मैरीन ब्रिगेड को मिडिल ईस्ट या एशिया में कहीं पर भी उसको भेज सकता है और भेजकर जो सिचुएशन है उसे अपने कंट्रोल में ले सकता है। नक्शे में भी आपने यही देखा। पहले आपको बताया कि ये सेफ डिस्टेंस अमेरिका के लिए ये सेफ डिस्टेंस पर है क्योंकि इसकी दूरी इतनी है, लेकिन ईरान ने इस जो सुरक्षा चक्र है इसका जो मिथक है इसको तोड़ दिया है। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट इसमें तीन जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, ईरान, इसराइल और अमेरिका। हम देखते हैं तीनों के ऊपर इसका क्या इफेक्ट हो रहा है। अमेरिका के लिए क्या है कि अब उसको रिसोर्सेज का प्रेशर हो गया है। मतलब अब डियागो गार्सिया उसके लिए कि अब वो सेफ लोकेशन नहीं रही, तो अब उसको यहाँ पर इसकी रक्षा के लिए भी अपनी हाई लेवल की जो मिसाइल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है उसको वहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा। तो इससे नेचुरली उसके ऊपर एक दबाव बनेगा। इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि ट्रंप ऐसे सिग्नल दे रहे थे कि शायद जो मिडिल ईस्ट है वो अपनी वहाँ की जो सैनिक गतिविधियाँ हैं उसको कम करेंगे, लेकिन ये जो घटना हो गई इससे उनको अब दोबारा विचार करना पड़ेगा और फिर से इसी एरिया में एक्टिव रहने के लिए वो मजबूर हो गए। इसराइल के लिए क्या हो गया? ईरान ने बड़ा ही स्ट्रेटेजिक मूवमेंट किया है इसके माध्यम से। वो ये ईरान ने ये कोशिश की है कि डियागो गार्सिया पर अटैक करें जिससे कि अमेरिका का ध्यान इसको बचाने पे चला जाए और जो यूएस और इसराइल ईरान के जो मोर्चा है उस पर थोड़ा सा ध्यान कम दें। तो ये ईरान की एक चाल है और ये ऐसे ही चल रहा है जैसे शतरंज के खेल में होता है कि किसी प्यादे को आगे बढ़ाया तो सामने वाला सोचता है कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो अपनी को जो स्ट्रेटेजी है उसे दोबारा प्लान करने की कोशिश करता है। यूरोप के लिए क्या खतरा है? यूरोप के लिए ये खतरा है कि ईरान ने बता दिया कि उसके पास ऐसे हथियार हैं, ऐसी मिसाइल्स हैं जो कि 4000 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकते हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा की भी क्षमताओं की उसके पास हो। तो इससे क्या हो गया कि यूरोप के बहुत सारे जो देश हैं जैसे कि इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, तो ये सारे जो देश हैं ये भी उसी की जो ईरान की जद में आ गए हैं। तो उनके लिए भी आगे चिंता की बात है। ईरान के लिए क्या फ़ायदा हुआ? ईरान को ने यदि ऐसा किया है, साइकोलॉजिकल एडवांटेज ईरान के पास में है। भले ही मिसाइलें अपने टारगेट को हिट नहीं किया उन्होंने, लेकिन तेहरान ने या ईरान ने स्पष्ट कर संदेश दे दिया है कि अमेरिका का कोई भी अड्डा ऐसा नहीं है जो उसकी पहुंच से बाहर है। वो कहीं पर भी अटैक कर सकता है और सफलतापूर्वक अटैक कर सकता है और उन सभी ठिकानों पर भी हमला कर सकता है जहां से अमेरिका के जो फाइटर प्लेन्स हैं वो उड़ान भर सकते हैं। और इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि क्या हम बस सबसे पहले तो सोचें कि ये जो अटैक हुए और जो कि अपने टारगेट को नहीं कर पाए तो क्या इसे विफलता माना जाए? मेरे हिसाब से ये विफलता नहीं है। आप भी अपने जो कमेंट्स हैं इस पर जरूर दीजिए। मुझे लगता है कि जो वॉर प्रिंसिपल्स है उसमें थोड़ा सा बदलाव है और वो बदलाव ये है कि डियागो गार्सिया हिंद महासागर का एक सेंट्रली लोकेटेड स्ट्रेटेजिक पॉइंट था और इस पर हमला करके ईरान ने जो वार का जो जोग्राफिक लोकेशन ईरान और उसके आसपास के देशों तक सीमित था उसको थोड़ा आगे बढ़ा के ग्लोबल टच देने की कोशिश की है। और इसकी वजह से क्या होगा कि अमेरिका और इसराइल को अपनी जो वार स्ट्रेटेजीज है उस पर दोबारा विचार करने के लिए उनको मजबूर कर दिया। और दूसरी बात यह है कि जो देश दूर है, जैसे कि अमेरिका बार बार बोल रहा है कि जो नाटो के देश हैं उसको उनको इस क्षेत्र में आना चाहिए, उनको भी संदेश है कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो आपके देश में भी एंट्री करके आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस है वो ईरान ने ख़त्म कर दिया है। अभी 4000 या उससे ज़्यादा के किलोमीटर के डिस्टेंस पर भी यदि कोई देश है और वो ईरान से शत्रुता रखता है तो वो ये समझ ले कि ईरान के पास ऐसे हथियार हैं जो उनको भी क्षति पहुंचा सकते हैं। तो डियागो गार्सिया पर जो अटैक हुआ उसका ये एक रिजल्टेंट है और इसने
इस युद्ध को एक नया आयाम दे दिया है। धन्यवाद। आज की चर्चा में आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पे बात करने के लिए। आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें और अपने कमेंट भी करें। धन्यवाद।